हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वेजिटा कोलिफ्ला केल और काबा से मिलता है, तब वह उन्हें जल्द से जल्द अपने किंग के पास ले जाने को कहता है। उसे सुन कोलिफ्ला भड़क जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे वेजिटा पर अटैक करती है, लेकिन वेजिटा उसे बहुत प्यार से डाउन कर देता है। इसके कुछ देर बाद वेजिटा सडाला किंग से मिलता है। दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, उस पर भी मैं गेम प्ले वीडियो डाल रहा हूँ। इंस्टा और ट्विटर को फॉलो करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। किंग सडाला अपने को इंट्रोड्यूस कराने के बाद वेजिटा से कहते हैं, यंग ट्रेवलर, मैंने सुना कि तुम सीधे दूसरे यूनिवर्स से आए हो। तुम्हारी स्टोरी क्या है? तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? वेजिटा सडाला किंग को सुनकर सीरियसली कहता है, मेरे पास स्टोरीज के लिए तुम्हारे साथ खोने का टाइम नहीं है, मैं इसलिए आया था। वेजिटा कैसे बिहेवियर को देख साइड में खड़े कैल, काबा और बंधी हुई कोलिफ्ला एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि यह किंग के सामने कैसा बिहेवियर कर रहा है, हमारी भी सामत लाएगा। किंग भी थ्रोन पर बैठते हुए शांति में कहते हैं, कहानी सुनाना या बताना कभी भी टाइम की बर्बादी नहीं है। इस बात को कहते कहते सडाला किंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भी मना करते ही फाइट पे ना आ जाएं। फिर वेजिटा कहता है, इस मामले में मुझे अपना बताओ, मैंने कभी गहराइयों में बना महल नहीं देखा था। किंग सडाला वेजिटा को सुन कहते हैं, इसका रीजन है हमारे लोग हमेशा से शांति नहीं जानते थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे यूनिवर्स के सीएन कैसे हैं, लेकिन इसमें हमने शांति और हिंसा के जरिए से रूल किया। असल में मैं कभी युद्ध और पावर की अपनी प्यास से प्रेरित एक ग्रेट वॉरियर था। सडाला किंग अपनी इस बात को कहते कहते अपने फ्लैशबैक को याद करते हैं, जहां हमें सडाला किंग बैटल करते हुए दिख रहे हैं। वे एक जंगली टाइगर पर बैठे हुए हैं। वे एक जंगली टाइगर के ऊपर बैठे हुए जंग का ऐलान कर रहे हैं। हर तरफ खूनी खेल मचा हुआ है, कोई किसी पर रहम नहीं दिखा रहा। सबके हाथ खून से रंग चुके हैं। किसी की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिर रही है तो कोई दर्द में चिल्ला रहा है। आधे से ज्यादा हर कोई अलग अलग जंगली प्राचीन जानवरों के ऊपर बैठा हुआ जंग कर रहा है। उसी को सोचते हुए किंग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, हम सिर्फ एक जंगली रेस थे, हमारा एकमात्र काम फाइट था, हम अपना माइंड खो रहे थे। हमारे प्लेनेट के पूर्वजों की स्टोरीज में बंदरों की टेल का उल्लेख है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंपल फैक्ट से हमने इस पावर का यूज नहीं किया, हमने इसे टाइम के साथ खो दिया। लोग डिवाइडेड थे, इसलिए इस युग के किंग सडाला ने एक बार फिर पूरी दुनिया को एक साथ लाकर यहाँ तक कि भेदभाव स्पीसीज गठबंधन द्वारा अपनी वैल्यू साबित कर दी और इस अंतर के लिए अपोनेंट के सामने खड़े हो गए। शुरुआत में मैं किंग के आदर्शों का पालन करने और उनका सपोर्ट करने वाला एक सिंपल आर्मी जनरल था, लेकिन वफादारी के जरिए से मैं रूल के द्वारा उठा और हमारे किंग के राइट हैंड के रूप में पहचाना गया। बरसों बीत गए बैटलफील्ड से बैटलफील्ड में, मैंने देखा कि मेरे भाई बस मरे जा रहे हैं, जबकि मेरे किंग के प्रति मेरी वफादारी मजबूत होती गई। जो यह बंदा थ्रोन पर बैठा, ये पहले वाला किंग है, उसके सामने घुटने के बल बैठा सैनिक कप का किंग है, जो इस कहानी को वेजिटा से बता रहे हैं। वे सब कुछ सोचते सोचते कह रहे हैं कि मुझे खून देखने की आदत हो गई थी, मेरे चेहरे पर जो यह निशान है वह मेरा विटनेस है, लेकिन इस बार एक ही बहुतों के बराबर था। वह खुद को ग्रेकन द ब्लडी कहता था। वह बंदा था जो अपने डीमन से भी ज्यादा किंग से नफरत करता था। किंग ने उसे कई बार पीट पीट कर हराया, लेकिन हर बार उसे बख्शना उनके लिए घातक था। मैं इसे सहन नहीं कर सका। इसे देखो कैसे इस ब्लडी ने उस टाइम के किंग की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। कई बार जान से छोड़े जाने के बाद इसने अपना बदला लिया और किंग को बिना बख्शे खत्म कर दिया। जिसको इस वक्त का किंग सहन नहीं कर सका, उसने इस ब्लडी को खत्म करने का मन बना लिया। रात और दिन मैंने अपनी नफरत से प्रेरित होकर उसे चोट पहुंचाई, लेकिन मेरी हैरानी के लिए ग्रेकन को मारकर मैंने जो राहत पाई वह आखिरकार एक भ्रम था। मेरा फीस्ट उसके पेट में डालने से मुझे जो खालीपन फील हुआ वह नहीं भर पाया। जब मैंने इसे हटाया तो मुझे एक एंडलेस टनल के खालीपन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। यह सेब जिसे मेरी मेमोरी में लाया गया था, उसने करंट सडाला किंग को अपना सेब दिया। हालांकि पिछले सडाला किंग की कोई संतान नहीं थी और मेरे पोजीशन के कारण मेरे लोगों ने सहमति से मुझे उनके सक्सेसर के लिए वोट दिया। आज भी मैं अपने खोए हुए भाइयों के बारे में सोचे बिना खुद को नहीं देख सकता। जब मैं पावर में आया तो मैंने अपने पूर्व राजा के आदर्शों को कायम रखने के लिए इन सभी बचकाने वोट्स को समाप्त करने और हमारे कैंपस को फिर से मिलाने की कसम खाई थी। मैं जो चोटी पहनता हूँ उसे याद रखने और उससे चिपके रहने के लिए मैं हर सुबह से बनाता हूँ। एक सीएन जो अपने विश्वास पर कायम नहीं है, वह जबरदस्ती कब्जा करने वालों में से है। सडाला किंग की यह सारी फ्लैशबैक स्टोरीज पुराने सडाला के खूनी मोल को दर्शाती है, जहाँ पर हर समय एक दूसरे को मारने का खेल चलता रहता था। सडाला के सबसे मेन दुश्मन को किंग के राइट हैंड ने मारकर सडाला पर शांति कायम करी और सडाला का नया किंग वोट के जरिए चुना गया, जो अभी तक वहाँ का किंग है। फ्लैशबैक की स्टोरीज को बताने के बाद किंग वेजिटा से मुस्कुराकर कहते हैं, यह सारी बात तुमको यह बताने के लिए थी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे पास क्यों आए हो, लेकिन यह हमारे बिना होगा, गुड बाय। किंग की सारी स्टोरीज को सुनने के बाद और किंग के लास्ट फैसले को सुनकर वेजिटा मुस्कुराकर कहता है, मैं समझने लगा हूँ तुम मुझसे डरते हो। वेजिटा की इस बात से महल के अंदर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। काबा से लेकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि वेजिटा ने ये क्या कह दिया। दो सैनिक तो वेजिटा की इस गुस्ताखी के लिए थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। सिंपल है, किसी के महल में इसके अलावा किसी दूसरे यूनिवर्स के महल में जाकर उसके किंग को डरपोक कहना मौत को दावत देना है। भले ही वेजिटा इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये सब भी सीएन है, कुछ तो डैमेज देंगे। किंग सडाला भी वेजिटा को सुनकर काफी ज्यादा
भड़क जाते हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सभी को हैरान और किंग को गुस्से में देख वेजिटा ओनली मुस्कुरा रहा होता है। उसको अपने पुराने पास्ट के सीन याद आते हैं, जहाँ हमें इवल वाला वेजिटा दिखता है जो कहता है बिना फ्रीजा के। उसके बाद सुपर सैन वाला वेजिटा भी। इन सभी को इस वक्त वेजिटा याद करता है। इन्हें सोचते सोचते वेजिटा धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठने लगता है। उसने अपना सर भी नीचे झुका लिया होता है रिस्पेक्ट में। वेजिटा को किंग के सामने झुका देख सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, जो उसे जानता हुए तो कुछ ज्यादा ही। काबा केल तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि वेजिटा ये क्या कर रहा है, इसने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया। कोलिफ्ला भी बंदी बंदी हैरानी में सोचती है, क्या वेजिटा झुक रहा है। फिर वेजिटा झुकने के बाद किंग से कहता है, सडाला के किंग सेल्स के फादर, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम जो कुछ भी करेंगे हजारों मरेंगे, यहाँ पर निर्भर है कि हम कार्य करें ताकि ये हमारा अपना ना हो। एक राजा जो अपना वादा नहीं रखता वे एक सूदखोर है। इस दौरान प्लेनेट निबूर पर हम देखते हैं फ्रोस्ट और हिट को, ये दोनों अलग प्लेनेट पर आ गए हैं। पहले वाला कुछ ज्यादा गर्म था, ये वाला काफी ज्यादा ठंडा। हिट की किसी बात को सुनकर फ्रोस्ट थोड़ा भड़का हुआ था। वह हिट के पीछे जाता जाता कहता है, नहीं तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, फिर भी कम से कम मुझे एक चीज तो सिखाओ, सिर्फ एक असैसिनेशन की ट्रिक। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं उसे कैसे तड़पाऊंगा। आगे जाता हुआ हिट फ्रोस्ट को सुनकर कहता है, नहीं इसे अपने आप करो और मुझे अपना काम करने दो। फिर फ्रोस्ट कहता है, मैं समझ गया, मुझे तड़पाने की तुम्हारी ये टेक्निक है ना। हिट फिर कहता है, नहीं। काफी कोशिश के बाद फ्रोस्ट को सोचकर मुस्कुराता है कि अच्छा ऐसा है, ये शर्म की बात है, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं, तुम्हें किसी की जरूरत हो सकती है, वैसे तुम हर समय अकेले रहते हुए निराशाजनक है। हिट रुककर फ्रोस्ट से कहता है, अगर तुम कहते हो तो। फ्रोस्ट अपनी बात आगे बढ़ाता है ताकि वह हिट को बेला फुसलाकर मना सके। वह कहता है, तुम्हें पता है तुम और मैं इतने अलग नहीं है, मुझे पता है कि जबरन एक सांचे में डालना कैसा लगता है, यही कारण है कि मेरा काइंड बहुत कंटिन्यू है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं है और यहाँ तक कि अपनी लाइफ शायद। फ्रोस्ट की इस बात को सुनते हिट को झटका सा लगता है। वह थोड़ा मायूस सा होकर सोचने लगता है, लेकिन वह फिर भी फ्रोस्ट को कुछ सिखाने के मूड में नहीं था। वह वहाँ से आगे बढ़ता हुआ दोबारा कहता है, अगर तुम कहते हो तो। हिट के मुंह से इस बात को सुनते ही फ्रोस्ट हैरानी में फ्रीज हो जाता है। बार बार एक ही जवाब इतना बहलाने फुसलाने के बाद भी नाकाम। वैसे इस डायमेंशन का फ्रोस्ट ज्यादा बुरा नहीं है, अपने वाले फ्रीजा ने तो हद पार कर दी, वह गोड को मारकर गोड बन गया। वैसे फ्रोस्ट जिस बंदे को तड़पाने की बात कर रहा है वह फ्रीजा हो सकता है। इस दौरान स्पेस में कहीं जेको का शिप पूरी तेजी में प्लेनेट सडाला की ओर बढ़ रहा होता है। शिप के अंदर मौजूद सभी के सभी थक चुके हैं, आधे से ज्यादा तो सो भी गए हैं। ब्रोली, बुल्मा और जेको अभी भी जगे हुए हैं। बुल्मा जेको से पूछती है, जेको ट्रिप में कितना टाइम और लगेगा। जेको कुछ खाता हुआ पायलट शिप पर बैठा बैठा कहता है, 2 दिन और। इसका मतलब इन सभी को सडाला पर पहुंचने में 2 दिन का टाइम और लगेगा। अगर ब्रोली वहाँ पर लैंड हुआ तो देखने में मजा आएगा। कैल और ब्रोली और भी बाकी सेंस, ब्रोली भी सिचुएशन को लेकर सीरियस है। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मैं उस पर ड्रैगन बॉल काकारोट की गेम प्ले वीडियो डाल रहा हूँ। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।